क्या लिखा हुआ है कि 5 तरह के अपराधियों अर्थात भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, आतंकवादी, मिलावटखोर तथा अत्यंत जहरीला प्रदूषण फैला करके लाखों करोड़ों देशवासियों को टीबी, कैंसर व अन्य प्राण घातक बीमारियों और मौत के मुंह में सलाने वाले देश व देशवासियों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले इन लोगों को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड क्यों नहीं? 5 लोगों को। ये एक वाक्य की व्याख्या है खाली है जो अभी आपसे बता रहा हूं। क्यों दंड दो? क्योंकि भ्रष्टाचार करने वालों ने 100 लाख करोड़ रुपए से देश का ज्यादा पैसा लूटा है, और यदि वो पैसा वापस आ जाता है तो हम हिंदुस्तान को 2 बार खड़ा कर सकते हैं, 2 बार पूरे भवन बना सकते हैं, सारी सड़कें बना सकते हैं, और ब्रिज बना सकते हैं। जितने हमारे सैटेलाइट घूम रहे हैं आकाश में वो गुम भी हो जाएं, उनको भी कोई ध्वस्त कर दे तो 2 बार उतने सैटेलाइट बना सकते हैं, सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं। अपनी आर्मी के लिए हम सारे के सारे सुरक्षा प्रणालियां नई तकनीकी और विकसित कर सकते हैं। 1-2 अग्नि अस्त्र नहीं, हम लाखों की संख्या में अग्नि अस्त्र बना सकते हैं, मिसाइल बना सकते हैं। 1-2 नहीं, हम भी हजारों परमाणु बम बना सकते हैं, और जो हमें आंख दिखाएगा उससे पहले उसको उड़ा सकते हैं। इतना पैसा है, ये इतना पैसा है, लोगों को पता ही नहीं क्या हो रहा है। अब ये समझाना है देश के लोगों को। तो एक मुद्दा भ्रष्टाचार, उसके खत्म होने से देश को क्या फायदा होगा? अब बलात्कारी, मैंने कहा इस देश की 50 करोड़ से ज्यादा मां बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित हो जाएगी यदि बलात्कारियों के खिलाफ कानून बना दिया तो। यह क्या छोटी बात है? मां बहन बेटियों की इज्जत रोज तार तार होती है। मां बहन बेटियां सड़क पर शर्मसार होती है, कुछ मन चले उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते तो मेरा खून खोलता है, क्योंकि मानता हूं आज वो एक कमजोर और लाचार आदमी की मां बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है तो मैं आंखें बंद करके बैठा हूं। कल को मेरी मां बहन बेटी के साथ बलात्कार होगा तब मैं क्या करूंगा? कल आज जो पड़ोसी के घर में हो रहा है समझ लो कल को तुम्हारे घर पर होने वाला है। आज जो पड़ोसी के सिर पर बम फटा है कल को तेरे सिर पर फटने वाला है, इसलिए आज नहीं दागेगा तो कल को देर हो जाएगी। ये देश को बात समझाने बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचारी और बलात्कारियों ने 50 करोड़ से ज्यादा मां बहन बेटियों की इज्जत को खतरे में डाला हुआ है, इसलिए उनको मृत्यु दंड होना चाहिए। आतंकवादियों ने 1 लाख से ज्यादा मेरे निर्दोष भारतीयों का खून बहाया है, अब ये खून आगे नहीं बहने देंगे। बाहर से आतंकवाद और भीतर नक्सलवाद पनप रहा है, आपने देखा सुना होगा, मैंने टीवी पर भी उसके सारे के सारे दृश्य देखे। उस दिवंगत भाई विनोद चौबे जी के साथ साथ 37 के लगभग हमारे पुलिस के जवान शहीद हो गए छत्तीसगढ़ में। नक्सलवादी जिसमें एक एसपी रैंक का पुलिस अधिकारी से लेकर के, ये एक छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ये इस देश के 200 से ज्यादा जिलों के अंदर नक्सलवादी घटनाएं हो रही हैं। अपने ही देश के लोगों ने हथियार उठा लिए, वो बाहर के लोग नहीं है, अपने ही देश के लोग। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अपने ही देश के लोगों के साथ अन्याय होता है, जब उनको न्याय नहीं मिलता तो हथियार उठा लेते। मैं कभी भी नक्सलवाद का समर्थक नहीं हूं, मैं माओवाद का समर्थक नहीं हूं, मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं, देश के इन 62 वर्षों में देश के कुछ जिलों के साथ में जहां बहुत गरीब लोग रहते हैं, जहां आदिवासी लोग रहते हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। उनको उस बजट पूरे केंद्र सरकार की तरफ से पैसे मिले 5-10 करोड़ रुपए, 5-10 करोड़ मिले किनको? जो गरीब थे, अभावग्रस्त थे, आदिवासी थे। और मैं कुछ लोकसभा क्षेत्रों की बात नहीं करता, उन जिलों की बात नहीं करता जहां पर बड़े राजा हैं, बड़ी रानियां हैं, बड़े एमपी साहब हैं। अपने लोकसभा क्षेत्र में एमपी साहब ने 50,000 करोड़ रुपए खर्च करवा दिए। वो पैसे उसके बाप के नहीं थे, वो पैसे इस देश के थे। पूरे देश का एक साथ विकास क्यों नहीं किया? पूरे देश का एक साथ विकास होता तो हमारे देश में नक्सलवाद पैदा ही नहीं होता। नक्सलवाद पैदा इसलिए होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक लोकसभा क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाता है और दूसरे में 5 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं होता है। क्यों?
यदि देश का केंद्र और राज्य सरकारों का ठीक से बजट बनाया जाए और बिना पक्षपात के खर्च किया जाए तो एक जिले को एक दिन में खर्च करने के लिए 4 करोड़ रुपए मिलते हैं। 4 करोड़। क्यों? कहां जा रहा है देश का धन? फिर भ्रष्टाचार क्या कर रहे हैं? आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या, नक्सलवाद हमारी अपनी गलत नीतियों के कारण से, हमारी गलत नीति के कारण से, हमारे भ्रष्टाचार के कारण से, हमारी गलत सोच के कारण से पैदा हुआ है। हम चाहते हैं देश के ये लगभग 600 जिलों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सब भारत माता के बेटे बेटियां हैं, वो सब भारतवासी हैं। क्यों उनके साथ अन्याय होता है? उसी के कारण से वहां पर सारी चीजें पनपती। एक बहुत बड़ा कारण है उसका, वहां नक्सलवादी क्या देते हैं उनको? वो कहते हैं हम तुमको शिक्षा देंगे, तुमको हम एजुकेशन देंगे, तुमको तुम्हारी समस्याओं का समाधान कराएंगे, चलो तुम हमारे साथ में खड़े हो जाओ, तुमको हम रोटी देंगे। क्या हाल हो चुका है देश का? वो टैक्स नहीं लेने देते, टैक्स खुद ही देते, वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाते। क्यों? क्यों हमारी सरकारें? लोग कहते हैं बाबा क्या सिस्टम फेल हो गया? अरे 200 से ज्यादा जिले जब नक्सलवाद से जूझ रहे हो, 300 से ज्यादा जिलों में हिंसा होती हो, तो क्या ये देश का लोकतंत्र? जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो बोलो बाबा जी को राजनीति करने का शौक चढ़ गया। मुझे शौक नहीं चढ़ा है, मुझे दर्द ये है कि मेरे देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, और ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। ऐसा इस देश के अंदर एक सोच पैदा कर रहे हैं, ये हमारा आंदोलन है। बाकी मुझे किस बात की चिंता है? फिर मुझे भगवान ने क्या नहीं दिया, मुझे क्या चाहिए? मुझे सब कुछ दिया है भगवान ने, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं यदि सुखी हूं और मेरा देश का व्यक्ति यदि दरिद्र है, मेरे देश का व्यक्ति यदि दुखी है, मेरे देश के व्यक्ति के साथ यदि अन्याय होता है, तो ये तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये बात इस देश के करोड़ों लोगों के हृदयों में पैदा करनी है। यह भारत स्वाभिमान, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, आतंकवादी और मिलावटखोर, इन मिलावटखोरों को तो चीन के अंदर कानून बना हुआ है, वहां दूध में मिलावट की, उसको फांसी पर चढ़ा दिया। एक बूंद नकली दूध नहीं मिलता। क्यों? दूध में मिलावट करने वालों को पता है पकड़े गए तो फांसी पर चढ़ोगे। इनके लिए कानून क्यों नहीं बना रहे, मुझे ये नहीं समझ में आता। जब इन नेताओं को इस बार नकली दूध पीने को मिला लोकसभा में, तब एक एमपी ने खड़े होकर कहा, और वो सत्ता पक्ष का ही एमपी है, उसने कहा मिलावट करने वालों को फांसी सजा होनी चाहिए। उसके बाद में किसी ने कुछ नहीं बोला, सब मौन हो गए, जैसे उसने कोई बहुत गलत बात कह दी हो। अभी मैं दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं, और प्रधानमंत्री जी से लेकर के बहुत सच्चे नेक इंसान है, बहुत सीधे इंसान है। मैं उनकी प्रशंसा किसी स्वार्थ के लिए या किसी को राजी करने के लिए नहीं कर रहा हूं। वो आदमी बहुत सच्चा है, सीधा है, लेकिन कुछ नहीं कहूंगा। कुछ अच्छा होना चाहिए तभी हम अच्छा मानेंगे कि कुछ अच्छा हो सकता है। और उन्होंने मुझसे कहा भी है, जब प्रधानमंत्री बने थे तब भी मैंने उनको शुभकामनाएं दी है, और अभी भी हमने उनसे संवाद किया है, और उनसे हमने कहा है कि हम आपसे राष्ट्रीय मुद्दों पर कुछ बात करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि स्वामी जी आइए, आपके जो भी सुझाव होंगे और उसके ऊपर जो भी हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और हम चाहेंगे कि देश के लिए हम कुछ अच्छा कर पाए। बहुत दर्द है, हमें कुछ तो निर्णय कठोर लेने पड़ेंगे तो ये देश बचेगा। मिलावट करने वालों के खिलाफ निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं? कितने बच्चे जो हॉस्पिटलों में रहते हैं उनको दूध पिलाया जाता है, इसलिए क्यों? उनको ताकत मिलेगी, उनके शरीर में जहर घोल देते हैं। माताओं के स्तरों में आजकल दूध सूख रहा है, दूध उनको बोतल से पिलाते हैं, पैदा होते हैं उनको जहर से भर देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आज कैंसर जैसी बीमारियां हैं, बड़े बड़े लोगों को भी सबको बीमारियां कहां से आ रही हैं? खान पान शुद्ध नहीं है। पहले हमारे बुजुर्गों को ये बीमारियां क्यों नहीं थी? आप सोचो ना थोड़ा सा पीछे, क्या आपके माता पिता को कैंसर था? आप सोचिए,